बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज हमारे पास क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10th का जो आज का टॉपिक है वो है जी द एयर पैसेज वे। प्रीवियस जो हमने लेक्चर पढ़ा उसके अंदर हमने एयर पैसेज वे के ऑर्गन्स पढ़े थे कि वो कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो एयर पैसेज वे में इंक्लूड होते हैं, शामिल होते हैं। आज हमने उन ऑर्गन्स की डिटेल पढ़नी है। तो सबसे पहले लिखा हुआ है नेजल कैविटी। नेजल से मुराद नोज और कैविटी से मुराद स्पेस, यानी कि हमारी नोज के अंदर जो स्पेस है, खाली जगह है, उसको हम क्या कह देते हैं? नेजल कैविटी। इसी तरह हमने उसकी डेफिनेशन भी लिख ली, स्पेस इनसाइड द नोज, यानी कि नोज के अंदर, हमारी नाक के अंदर जो खाली जगह है, जो स्पेस है, उसको हम क्या कहते हैं? नेजल कैविटी। देन उसके बाद हमारी नोज में दो चीजें मौजूद होती हैं, एक होता है जी फाइन हेयर्स और दूसरा होता है जी म्यूकस। अब हम इन दोनों को पढ़ लेते हैं। फाइन हेयर का जो फंक्शन है वो ये है कि जो एयर हमारी बॉडी में एंटर हो रही है उस एयर को हम कहते हैं इनकमिंग एयर। जो एयर हमारी बॉडी में एंटर हो रही है उस एयर को हम कहते हैं जी इनकमिंग एयर। फाइन हेयर्स का फंक्शन ये है कि इस इनकमिंग एयर को क्या करना? फिल्टर करना। दूसरा फंक्शन ये है फाइन एयर का, जो हमारी बॉडी में एयर एंटर हो रही है उसके अंदर कुछ डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, उन डस्ट पार्टिकल्स को क्या कर लेना? ट्रैप कर लेना, यानी कि पकड़ लेना। देन उसके बाद आता है जी म्यूकस। म्यूकस का सबसे पहला फंक्शन ये है कि जो एयर हमारी बॉडी में एंटर हो रही है उसको मॉइस्चर करना। मॉइस्चर से मुराद उसको नमी प्रोवाइड करना। दूसरा फंक्शन ये है म्यूकस का, जो एयर हमारी बॉडी में एंटर हो रही है उसका टेम्परेचर करना, मेंटेन करना। अब कहां तक मेंटेन करना? इक्वल टू बॉडी टेम्परेचर। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर सर्दियों के दिन है तो बाहर का टेम्परेचर 25 है, 30 है, लेकिन हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है 37। तो वो जो एयर तो वो जो एयर हमारी बॉडी में एंटर होगी उसका भी टेम्परेचर कितना कर दिया जाएगा? 37 डिग्री सेल्सियस। और करेगा कौन? म्यूकस, ताकि वो एयर हमारी बॉडी में जाके कोई इफेक्ट ना करे। सेम एज इट इज अगर गर्मियों के दिन है तो गर्मियों के दिनों में टेम्परेचर 40-45 तक होता है। तो जब वो 45 डिग्री सेल्सियस की एयर जो है हमारी बॉडी में एंटर होगी तब भी उसका टेम्परेचर कितना कर दिया जाएगा? इक्वल टू बॉडी टेम्परेचर, यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस, ताकि वो हमारी बॉडी में जाके कोई भी इफेक्ट ना करे। देन उसके बाद होता है हमारे पास नोस्ट्रिल्स। के नोस्ट्रिल्स क्या होते हैं? ओपनिंग ऑफ द नेजल कैविटी, यानी कि नेजल कैविटी की जो ओपनिंग है उसको हम क्या कह देते हैं? नोस्ट्रिल्स। नेजल कैविटी की जो ओपनिंग है उसको हम क्या कह देते हैं? नोस्ट्रिल्स। नोस्ट्रिल्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होता है इंटरनल नोस्ट्रिल्स और एक होता है एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स। अब हम इन दोनों को भी पढ़ लेते हैं। इंटरनल नोस्ट्रिल से मुराद है कि जब भी हमारी नेजल कैविटी फेरिंक्स में ओपन होगी तो उसको हम क्या कह देंगे? इंटरनल नोस्ट्रिल्स। फेरिंक्स से मुराद हमारा जो हलक, थ्रोट, गला जो है उसको हम कहते हैं फेरिंक्स। तो जब भी नेजल कैविटी, यानी कि जो हमारी नोज है, हमारे नोज के अंदर जो स्पेस है, खाली जगह है, जब भी वो इनसाइड द बॉडी फेरिंक्स के अंदर ओपन होगी तो उसको हम कह देंगे इंटरनल नोस्ट्रिल्स। वैसे भी इंटरनल से मुराद इनसाइड ही होता है। उसके बाद होता है एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स। एक्सटर्नल से मुराद आउटसाइड द बॉडी, यानी कि जब भी नेजल कैविटी आउटसाइड द बॉडी ओपन होगी तो उसको हम कह देंगे एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स। यानी कि आपको ये हमारी नोज की जो दो ओपनिंग नजर आ रही है फ्रंट साइड पे, जो दो नाक के सुराख नजर आ रहे हैं, इनको हम कहते हैं एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स। देन उसके बाद है व्यूला। व्यूला आपकी बुक में वैसे डिस्कस तो नहीं किया गया, ना ही आपकी बुक में ऐसा कोई नाम लिखा गया व्यूला के बारे में, लेकिन अक्सर बच्चे जो हैं इस बारे में क्वेश्चन करते हैं। व्यूला जो है, जब आप अपना माउथ ओपन करें, अपना मुंह ओपन करें, तो आपको लास्ट पे एक सस्पेंडेड लिटिल फ्लैशी बॉल नजर आता है, उसको हम कहते हैं व्यूला। अगर आप लोग अपना मुंह ओपन करें तो आपको अपने गले के अंदर, अपने हलक के अंदर एक बॉल टाइप स्ट्रक्चर नजर आ रहा होता है सस्पेंडेड, उसको हम कहते हैं व्यूला। दूसरा है जी कि व्यूला की लोकेशन क्या है, व्यूला प्रेजेंट कहां पे होता है? तो व्यूला बैक ऑफ द माउथ, यानी कि माउथ के बैक साइड पे मौजूद होता है व्यूला। इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन ये होता है कि प्रिवेंट करता है ये किसको? फूड और लिक्विड को कहां से? नोज में एंटर होने से। यानी कि जब भी हम खुराक खाते हैं, पानी वगैरह पीते हैं, तो उसको नाक में, नोज में एंटर होने से जो प्रिवेंट करता है, जो रोकता है, उस ऑर्गन का नाम है जी व्यूला। अब ये डायग्राम के जरिए समझ लेते हैं।
फॉर एग्जांपल ये पोर्शन हमारा नोज का है और ये पोर्शन हमारा माउथ का है, तो ये माउथ के लास्ट पे बैक साइड ऑफ द माउथ यहां पे करके ये सस्पेंडेड जो है ऑर्गन होता है। जैसे ही हम खुराक खाते हैं या लिक्विड टाइप मटेरियल जो है वो हम पीते हैं, तो ये ऑर्गन यहां से मूव करके इस साइड पे चला जाता है और इस साइड पे जाने के बाद जो खुराक हम खा रहे हैं उस खुराक को कहां पे भेज देता है, फेरिंक्स में, ना कि कहां भेजे, नोज में। यानी कि जो भी फूड हम खाएंगे उस फूड को और जो भी लिक्विड हम पिएंगे उस लिक्विड को हमारे नोज में एंटर नहीं होने देता, बल्कि कहां भेज देता है, हमारे फेरिंक्स में, यानी कि थ्रोट में, गले में। ठीक है। देन उसके बाद आता है हमारे पास फेरिंक्स। फेरिंक्स का फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि मस्कुलर पैसेज, यानी कि जो हमारे पास फेरिंक्स है ये एक मसल्स का बना हुआ रास्ता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट लिखता है फेरिंक्स कॉमन बोथ फूड एंड एयर, यानी कि जो हमारा फेरिंक्स है, फेरिंक्स को हम थ्रोट भी कहते हैं, गला भी कहते हैं। जो हमारा फेरिंक्स है, गला है, वो फूड के लिए भी और एयर के लिए भी कॉमन है, यानी कि फूड भी हमारे फेरिंक्स से गुजरती है और एयर भी हमारे फेरिंक्स से ही पास होती है। देन उसके बाद लिखता है कि फेरिंक्स की जो लेंथ है वो कितनी है, तो फेरिंक्स की लेंथ जो है वो ऑलमोस्ट 5 इंच है। उसके बाद लिखता है फेरिंक्स ओपन इनटू एसोफेगस एंड लैरिंक्स। एसोफेगस से मुराद है खुराकी नाली और लैरिंक्स जो है ये हमारे एयर पैसेज वे का पोर्शन है। उसके बाद लिखता है एट द फ्लोर ऑफ फेरिंक्स, एट द फ्लोर ऑफ फेरिंक्स एंड ऑन द टॉप ऑफ लैरिंक्स, यानी कि फेरिंक्स और लैरिंक्स के दरमियान में जो मौजूद है उस ऑर्गन का नाम क्या है, ग्लोटस। इस ग्लोटस को एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, एक पर्दानुमा स्ट्रक्चर कवर करता है। उस पर्दानुमा स्ट्रक्चर का, उस फ्लैप नुमा स्ट्रक्चर का नाम क्या है, एपिग्लोटस। इस ग्लोटस को एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर ऊपर से कवर कर लेता है, तो उस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर का नाम क्या है, एपिग्लोटस। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ग्लोटस है और ये हमारे पास टिश्यूज का बना हुआ फ्लैप है। तो चूंकि ये टिश्यू का बना हुआ जो फ्लैप है ये ग्लोटस को ऊपर से कवर करता है, इस वजह से हम इसको कहते हैं एपिग्लोटस। एपी मीन होता है अपर और ग्लोटस मीन ग्लोटस, यानी कि टिश्यू का वो फ्लैप जो ग्लोटस को ऊपर से कवर कर रहा है उसको हम कह देंगे एपिग्लोटस। देन उसके बाद हमारे पास बोर्ड में एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, डिफरेंस बिटवीन ग्लोटस एंड एपिग्लोटस। ये जो है ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मैं सारा का सारा शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो व्हाइट बोर्ड पे लिख दूंगा। अगर आपने वहां से पिक करना हो, वहां से कॉपी करना हो, आप वहां से कॉपी कर लें, और अगर आप किसी नोट से पढ़ना चाह रहे हैं तो आप वहां से पढ़ लें।